हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गई हूँ, जिसका क्या है टॉपिक, सभी महत्वपूर्ण मापक यंत्र। यानी बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण मापक यंत्र हैं उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे कहना चाहेंगे, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको 1 से 2 नंबर पक्का दिलवाएगा। तो पहला जिस मापक यंत्र की बात करेंगे, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो किसके बारे में, लक्स मीटर के बारे में। तो पहले नंबर पे जिसकी बात करेंगे, कौन सा, लक्स मीटर। अब लक्स मीटर किसको मापता है, ये पूछा जाता है। तो लक्स मीटर जो मापक यंत्र है, ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है, प्रकाश की तीव्रता को। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब आपसे पूछेगा कि प्रकाश की तीव्रता का मापक यंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन में आपको लक्स मीटर रहेंगे, साथ में जो इसके साथ ऑप्शन दिया जाता है उसका कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे कि यही दिखता है ज़्यादातर। इसमें रहेगा आपको क्या कहता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो ये क्या करता है, ये किसका मापक यंत्र है, गैल्वेनोमीटर की अगर बात कर ले तो ये मापता है सूक्ष्म धारा, या फिर सूक्ष्म धारा पता लगाने का मापक यंत्र है, या फिर विद्युत धारा की प्रवाह दिशा। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि सूक्ष्म धारा पता लगाने का यंत्र, मापक यंत्र, या फिर क्या है, ऑप्शन में आपको रहेगा कि विद्युत धारा की प्रवाह दिशा का मापक यंत्र कौन सा है। विद्युत धारा की प्रवाह दिशा। जो भी आपको मापक यंत्र बताए जाएंगे सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और ये सब फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन है कि फिक्स होता है कि 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे ही, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दीजिए। तीसरा नंबर में जो ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा, अमीटर। कौन सा रहेगा, अमीटर। और ऑप्शन ये आपको कंफ्यूज वहाँ पे करता है। अमीटर किसका मापक यंत्र है, तो ये विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान। ये तीनों जो बताया गया, तीनों काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए कन्फ्यूजन क्या माइंड में क्रिएट होगा, जब विद्युत धारा का मान पूछे कि इसका मापक यंत्र कौन सा होगा, तब तो अमीटर होता है, लेकिन जब प्रवाह दिशा पूछेगा तब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगला जिसके बारे में जानेंगे, जो कि होगा चौथा नंबर पे, कौन सा मापक यंत्र के बारे में पूछ लिया जाता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर, और ये बीपीएससी 17वीं के पेपर में इस बार भी पूछा गया है ओडोमीटर, और यही सारा ऑप्शन उसमें आपको दिखेगा, आप जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ओडोमीटर किसका मापक यंत्र है, तो ये क्या करता है कि जो गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापक यंत्र होता है। कौन, तो ओडोमीटर। उसी तरह इसमें ऑप्शन आपको क्या क्या रहेगा ये भी देखिए। तो 5वां नंबर पर जिसकी बात करेंगे, अल्टीमीटर। और अल्टीमीटर किसका मापक यंत्र हो जाएगा, तो ये क्या करता है, वायुयान की ऊंचाई को मापता है। किसको, तो वायुयान की ऊंचाई का मापक यंत्र कौन हो जाएगा, अल्टीमीटर। और इस तरह के महत्वपूर्ण सारे टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं सारे विषय के। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। छठा नंबर पे जिसकी बात करेंगे, ऑक्सेनोमीटर। कौन सा मीटर, ऑक्सेनोमीटर।
ऑक्सेनोमीटर किसका मापक यंत्र है? ये किस चीज़ को मापता है? तो ये मापता है पेड़ पौधों की वृद्धि को। और सारे इम्पोर्टेंट वाले ही बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि। आ जाएंगे 7वें नंबर पे। देखते हैं हमारा 7वां नंबर पे कौन सा है जो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। काफ़ी बार पूछा भी गया है, वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर। तो ये किसका मापक यंत्र हो जाता है? ये हो जाता है किसका? विभवांतर को मापता है। किसको? विभवांतर को। हालांकि ये वीडियो छोटी सी होगी लेकिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ इसमें है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। 8वें नंबर पे जिसकी बात करेंगे, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसका मापक यंत्र है? तो ये हवा की गति को। किसको? हवा की गति मापने में किसका प्रयोग होता है? एनीमोमीटर का। और जो भी ये अभी तक 8 लिखे इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है और बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए हम भी आपको बोल रहे हैं कि इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में ये कवर होता है। वही बात करेंगे पायरोमीटर। कौन सा मीटर? तो पायरोमीटर। ये किसका मापक यंत्र है? पायरोमीटर की अगर बात करें तो ये उच्च ताप मापने में, उच्च ताप मापने में, जैसे इसको विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकिरण तापमापी। तो ये ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे 10वें नंबर पे। और 10वें नंबर पे जिसकी बात करेंगे कौन सा? जो देखिए कन्फ्यूजन क्या होगा अगर आपसे पूछ लेगा कि रक्तचाप मापने में, पहले मापक का नाम लिख देते हैं। रक्तचाप मापने में जिसका उपयोग होता है वो कौन सा होता है? स्फेग्नोमीटर। क्या हो जाएगा? इस तरह से लिखाएगा, स्फेग्नोमीटर। काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये किसको क्या करता है? मापता है। तो ये रक्तचाप मापने में, ब्लड प्रेशर को मापने में। और ऑप्शन में देखिए आपको क्या क्या रहेगा। स्फेग्नोमीटर तो रहता ही है। 11वें नंबर पे जो लिख रहे हैं वो ऑप्शन में दिखेगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कहने का मतलब है कि ये 3 का कॉम्बिनेशन ऐसा लेके चल रहे हैं कि जो आपको ऑप्शन में एक साथ दिखते हैं हमेशा इस रूप में। तो स्टेथोस्कोप की अगर बात करेंगे तो ये क्या करता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए क्या होता है? इसका यूज किया जाता है सुनने के लिए। हर यंत्र जो मापक यंत्र है फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ने का आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहता है। 12 नंबर पे जिसकी बात करेंगे हाइड्रोमीटर। कौन सा मीटर? हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर किसका मापक यंत्र है? तो ये जो है तरल पदार्थ का, किसका? तरल पदार्थ का क्या नापता है? सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व। आगे बढ़ जाते हैं और अगले नंबर पे किसके बारे में जानेंगे? अगले नंबर पे जानेंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर। और बार बार बोल रहे हैं वही मापक यंत्र बताया जा रहा है जो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और क्वेश्चन दिखते हैं इस टॉपिक से, उसी को इस वीडियो में कवर किया गया है। और आगे भी ये प्रश्न आपको दिखेंगे ही। मैनोमीटर जो होता है ये गैसीय दाब मापने में, किस दाब मापने में? तो गैसीय दाब मापने में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। अगले नंबर पर बात करेंगे उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में शामिल होने वाले,
प्लीज़ वो लोग मैराथन क्लासेस जाके देख लें। साइंस का मैराथन क्लासेस 3 घंटे लगातार कराया गया और उससे आपको प्रश्न दिखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 14 नंबर पे जिसकी बात करेंगे वो कौन सा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर किसका मापक यंत्र होता है? हाइड्रोमीटर। देखिए यहाँ कंफ्यूज लोग क्यों हो जाते हैं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, और ऑप्शन में दोनों रहेगा। तो जब तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापक यंत्र पूछेगा तो हाइड्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा, ये सिर्फ आर्द्रता मापने में, किसमें, आर्द्रता मापने में इसका उपयोग होता है। आ जाएंगे 15 नंबर पे। 15 नंबर पे जिसकी बात करेंगे, किसके बारे में जानेंगे, इसको ठीक से लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। 15 नंबर पे जिसकी बात करेंगे वो सिस्मोग्राफ। हालांकि ये तो बहुत लोगों को याद भी होगा। तो सिस्मोग्राफ की अगर बात करेंगे तो ये किसका मापक यंत्र होता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने में, किसका, भूकंप की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, सिस्मोग्राफ का। आ जाएंगे 16 नंबर पर, और ये सब जो भी है सारे इम्पोर्टेंट है। कैरेटोमीटर, कैरेट मीटर भी लिख सकता है इसको, या कैरेटोमीटर भी लिखा रहता है। तो कैरेट आपको पता है सोना की शुद्धता, तो सोने की शुद्धता को मापने में, सोने की शुद्धता मापने में जिसका उपयोग होता है वो कौन सा, कैरेट मीटर होता है। वहीं बात करें 17 नंबर पे, किसकी बात करेंगे जो पूछ सकता है एग्जाम में, तो 17 नंबर पे जिसकी बात करेंगे, लैक्टोमीटर। आप लोग खुद क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखिए, इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न जरूर दिखेंगे। लैक्टोमीटर की अगर बात करें तो ये क्या करता है, दूध की शुद्धता को मापन करता है। कौन, शुद्धता या फिर क्या कह सकते हैं, घनत्व, दोनों का मापन करने में इस ऐप का, मतलब कि इस मापक यंत्र का प्रयोग होता है। वहीं 18 नंबर पे जानेंगे किसको, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ तो आप लोग न्यूज़ में बराबर सुनते होंगे कि अगर किसी को क्या कहता है, सच बोलवाना हो तो पॉलीग्राफ क्या करता है, टेस्ट किया जाता है। तो ये झूठ का पता लगाने में, झूठ का पता लगाने में अपराधियों को इसका यूज किया जाता है, अपराधियों के लिए झूठ का पता लगाने में, किसका, किस मापक यंत्र का, पॉलीग्राफ का। देखिए प्रश्न आपसे किस तरह से पूछ सकता है, एक तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि दूध की शुद्धता या घनत्व का मापक यंत्र इनमें से कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर आपको स्टेटमेंट के रूप में दिया रहेगा कि इनमें से किसका मिलान सही है या फिर किसका मिलान गलत है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन किसके लिए यूज होता है, कौन सा मापक यंत्र, तभी आप सही मिलान कर पाएंगे। तो प्रश्न को किसी भी रूप में पूछ सकता है और पूछता ज़रूर है इस टॉपिक से। वही बात करेंगे कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम किसका मापक यंत्र हो जाता है, तो कार्डियोग्राम हो जाता है किसका, हृदय की गति मापने में, हृदय की गति मापने में किसका उपयोग होता है, तो कार्डियोग्राम का। उसी तरह अगले नंबर पे अगर हम जिसकी बात करेंगे जो कि हो गया हमारा 20वां नंबर, फैदोमीटर। कौन सा मीटर, तो फैदोमीटर। और फैदोमीटर किसको मापता है, तो ये समुद्र का गहराई मापने में, किसको, तो समुद्र का गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में। आपके लिए एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है और सारा आपको इस चैनल के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए,
तो जीके जीएस के सेशन के लिए आप सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। अगला चीज़ की बात करें जो पूछ सकता है क्या, बोलोमीटर। कौन सा मीटर, तो बोलोमीटर। बोलोमीटर किसका मापक यंत्र हो जाता है, तो ये हो जाता है ऊष्मीय ताप, ऊष्मीय ताप का मापक। तो ये बस इसमें ध्यान रखेंगे। अगले नंबर पे किसकी बात करेंगे, फोनोमीटर। फोनोमीटर, फोनोमीटर किसका मापक यंत्र हो जाता है, तो ये होता है फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में। और ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो वो डेसिबल होती है। लेकिन जब ध्वनि की तीव्रता के मीटर की बात करेगा मापक यंत्र का, तब क्या हो जाएगा, फोनोमीटर हो जाएगा। अगला कौन सा पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा एक लास्ट आपको जो इम्पोर्टेंट है, पाइर हेलियोमीटर। पाइर हेलियोमीटर। हालांकि ये बहुत सारे मापक यंत्र हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में वही बताया गया है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी प्रश्न दिखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, सूर्य की विकिरण मापने में। किसमें, तो सूर्य की विकिरण मापने में। और आपके लिए एक प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इतने सारे मापक यंत्र पढ़े, आपके लिए क्वेश्चन है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, किससे, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक